ट्रैक को ब्लास्ट करके और सेबोटाज की जो एक्टिविटी थी तो उसका आज उसका आज जो राजस्थान पुलिस की जो टीम थी उसने एकजुट प्रयास करके और खुलासा कर दिया है। इसमें जो 3 अभियुक्त थे जिन्होंने इसमें इस घटना को अंजाम दिया, उन तीनों को पुलिस द्वारा दस्तयाब कर लिया गया है। इनके नाम धूलचंद, प्रकाश और विष्णु मीना है। ये एक मिनट, आप अगर रुकेंगे, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो धूलचंद, प्रकाश और विष्णु मीना है। जिस दिन ये घटना हुई थी तो जो ट्रेन शाम 5:30 पौने 6 बजे जब निकल गई थी तो उसके बाद जाके इन्होंने उस पर ट्रैक पर जो एक्सप्लोसिव्स उसको वहाँ पे लगाया था और उसको डिटोनेट करने के बाद एक इनका जो साथी था वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रखी और बाकी दो व्यक्तियों ने ये लगाया और उसके बाद वो वहाँ से निकल के और चले गए। उसके थोड़ी देर बाद वो ब्लास्ट हुआ। पुलिस द्वारा दस्तयाब कर लिया गया है। इनके नाम धूलचंद, प्रकाश और विष्णु मीना है। ये एक मिनट, आप अगर रुकेंगे, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। तो धूलचंद, प्रकाश और विष्णु मीना है। जिस दिन ये घटना हुई थी तो जो ट्रेन शाम 5:30 पौने 6 बजे जब निकल गई थी तो उसके बाद जाके इन्होंने उस पर ट्रैक पर जो एक्सप्लोसिव्स उसको वहाँ पे लगाया था और उसको डिटोनेट करने के बाद एक इनका जो साथी था वो मोटरसाइकिल स्टार्ट करके रखी और बाकी दो व्यक्तियों ने ये लगाया और उसके बाद वो वहाँ से निकल के और चले गए। उसके थोड़ी देर बाद वो ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट इस तरह से करने का मूल इनका उद्देश्य था कि जो अभी प्रारंभिक अनुसंधान के आधार पर हमें पता चला है कि काफ़ी समय से इनका जो कोई पूर्व में अगर जो रेलवे या हिंदुस्तान जिंक द्वारा जो ज़मीन ली गई थी तो उसका मुआवजा और नौकरी उसके बदले जो मिलनी थी तो उसके संबंध में कोई विवाद था। तो इस संबंध में वो इस घटना को इस तरह से कारित करके ध्यान आकर्षित करना चाहते थे। इस संबंध में जिससे इन्होंने वो एक्सप्लोसिव्स भी लिया है उसको भी पुलिस द्वारा दस्तयाब कर लिया गया है। तो अब तक 4 लोग इस तरह से दस्तयाब किए गए हैं। 3 इनमें से एडल्ट्स हैं और 1 जुवेनाइल है। ये अब तक का जो अनुसंधान है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। और इसके पश्चात अभी क्या क्या और लीड्स हो सकती हैं या इसके पीछे और क्या किसी और व्यक्ति का क्या सहयोग रहा या और भी कोई हिडन इनका एजेंडा हो तो उसके बारे में अभी जो अनुसंधान होगा उसके आधार पर पता चलेगा। ये कहना चाहूँगा कि जो पुलिस अधीक्षक उदयपुर हैं श्री विकास शर्मा और उनके साथ जितने भी अधिकारी, उन्होंने पूरा सहयोग किया और इसको एक चैलेंज के रूप में लिया और इसका पूरा श्रेय उनकी टीम को जाता है जिन्होंने इसको बहुत शीघ्र इस पूरे प्रकरण का खुलासा किया। धन्यवाद। सर, ये एक्सप्लोसिव कहाँ से दिया था सर इन्होंने? ये कितने में खरीदा था, कहाँ से लिया था? उसकी प्राइस तो जैसे अभी अगर आपने अखबार भी पढ़ा हो तो नॉर्मली जो प्रिवेलिंग प्राइस है तो वो बहुत ही कम है और वो अमूमन उपलब्ध हो जाता है। और इन्होंने जिससे लिया है 1 सवाल का है उसको ऑलरेडी दस्तयाब किया जा चुका है। तो अब जैसे जैसे और अनुसंधान होगा तो आपको बता देंगे। ये जानते थे उसको प्लांट करना किस तरीके से उसको जी प्लांट करना है? जी। कहाँ से कोई नेट से सीखा या फिर ऐसे? नहीं, ये उस इलाके के रहने वाले हैं तो उनको अच्छे तौर पे जानकारी है। हाँ जी। नहीं भाई नहीं। विष्णु धूलचंद मीना, उसकी एज लगभग 32 साल है। अभी इसका प्रेस नोट आपके उस पर आ गया होगा वैसे मोबाइल पे। कहाँ के रहने वाले वहाँ? ये
जावर माइंस जो पुलिस थाना क्षेत्र है उसी के रहने वाले हैं। एक लिंकपुरा जो गांव है वो है। कोई पहले आपराधिक मामले हैं इनके खिलाफ? हाँ जी, पहले के कोई आपराधिक मामले या इस तरह का कुछ? अब धूलचंद का तो ये एक तो अभी 18 साल का अभी 23 अक्टूबर को ही हुआ है, एक अभी जुवेनाइल है, और धूलचंद का कोई अगर रिकॉर्ड है या नहीं ये अभी मेरे ध्यान में नहीं। रेलवे से जो लेन देन का मामला चल रहा था वो किसका था, और ये क्या जो और दो लोग हैं वो क्या खाली सहयोगी कर रहे थे या उनका भी कोई मामला था? सही आपका प्रश्न है। जो धूलचंद है उसकी मेन जो समस्या या जो उसकी जिसको प्रॉब्लम थी वो धूलचंद है, और जो दो हैं ये दूसरे, इनको बहुत इस तरह का आशय भी नहीं था कि इस तरह की घटना की जा रही है। सर एक बात जाननी है, उद्देश्य क्या लोगों को नुकसान पहुंचाना था, मारना था? क्योंकि ट्रैक पे बिछाने का मतलब तो ये है कि जनहानि होना, तो क्या ये पहले विस्फोट हो गया बाद में करना था इनका? ये जो अभी हमने पूछताछ की उसमें इन्होंने ये स्वीकार किया है कि इनका उद्देश्य कतई ये नहीं था कि किसी प्रकार की जनहानि कारित हो। सर इसके तार जो डूंगरपुर में जो बरामद हुए हैं जिलेटिन के जो छड़े, उससे कोई लेना देना नहीं? अभी तक की जो अनुसंधान के आधार पर ये कह सकता हूँ उसका कोई लेन देन नहीं है। वो जो इस तरह की जो वहाँ पे लोग उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं जो एक्सप्लोसिव्स का, उसका मूल कारण ये है कि जैसे ही पुलिस की सरगर्मी बढ़ी तो जिसके पास भी अगर अवैध कुछ इस तरह का है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं। लोग प्रशासन का ध्यान आकर्षण करना चाहते थे या सिर्फ इनका यही मोटो था कि केवल एक छोटा मोटा ब्लास्ट कर दिया जाए और उससे जो है जानकारी मिल जाए? लेकिन ये कैसे पता पड़ता है कि इन्हीं की जमीन का मुआवजा था, ये बदला लेना चाहते थे? वो अब अभी कागज वगैरह जब इनके संभालेंगे कि कब तो इन्होंने क्या अप्लाई किया या वैलिड कोई क्लेम बनता भी है या नहीं। कोई अभी मान लो शुरुआत में अगर ये बात कह रहा है तो जो अभी तक हमें पता चला है उस आधार पर मैं ये बात बता रहा हूँ। लेकिन मैंने अभी अपनी जो ब्रीफिंग उसमें ये कहा था कि एक बार जब हमें और अनुसंधान कर लेंगे तो ये पता लगेगा कि एजेंडा एक्चुअल क्या था, क्योंकि इसमें कई बार ये होता है जो सबसे जो डेलिकेट या जो सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है जिसको हम शुरू से ही मान रहे हैं वो ये है कि किसी के भी दिमाग में इस तरह का आइडिया आना कि हम इस तरह की कोई एक्टिविटी करें और वो सीरियस है, कोई ये सोच के उसको अंजाम तक पहुंचाना चाह रहा है। ये हमारे लिए चैलेंज भी था, इसकी गंभीरता थी, और इसी गंभीरता को मुझे लगता है दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने भी ये निर्णय किया कि ये एटीएस इसकी जांच करे। सर यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज हो गया, अब क्या ऑफेंस लगेंगे सर जब सारी चीजें सामने आ गई है? अब क्या रहेगा सर? नहीं तो उसके सेक्शंस ऑफ लॉ हट थोड़ी जाएंगे। वो जो यूएपीए जो लगाया है तो वो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है, तो उसके जो सेक्शंस ऑफ लॉ बनते थे वो उसी आधार पर मुकदमा दर्ज हुआ है। इनके सिर्फ ये क्लेम लेने से कि हमारा मुआवजा नहीं मिला तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ये कोई भी घटना कारित कर सकते हैं, तो वो कोई लाइसेंस नहीं मिल जाता। सामान वगैरह कहाँ से लिया कुछ इन्होंने बताया? मैंने बताया अभी एक सवाल का है उससे लिया है, उसको भी हिरासत में ले लिया है। अब और उससे पूछताछ करेंगे तो आपको बताएंगे। अभी बताया था एक लिंकपुरा पुलिस थाना, आरटीआई भी इन्होंने लगाई थी, ये मेरी जानकारी में नहीं है। सर इसमें थोड़ा सा विवाद भी सामने आ रहा है सर कि आप ये कह रहे हैं कि केवल इन्होंने मुआवजा नहीं मिलने की वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया, दूसरी ओर हम इसको आतंकी घटना मान रहे हैं, तो क्या हम इस एंगल से भी जांच कर रहे हैं कि इस तरह? एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ और जो मैंने कहा भी कि कोई आपकी ग्रीवांस है लेकिन उसको एड्रेस करने के लिए आप कहते हैं कि आरटीआई में हमने कोई सूचना मांगी, एक वो माध्यम हो सकता है जिसके आधार पे आप कह रहे हैं। दूसरा माध्यम हो सकता है कि आप कोई अपना रिप्रेजेंटेशन दें और उस आधार पे आपको उसकी सुनवाई हो। इसका मतलब ये नहीं कि कानून अपने हाथ में लेके आप कुछ भी कर लें। सर घटना के बाद ये भाग गए या वहीं देखकर पुलिस की गतिविधियों को देख रहे थे? अभी उस घटना के बाद इन्होंने क्या किया है उसका एक बार अकाउंट ले लेंगे फिर बता देंगे। क्या बैकग्राउंड इनके फैमिली बैकग्राउंड? नहीं, मेरे अभी जानकारी में नहीं। रेलवे और हिंदुस्तान जिंक जो इन्होंने बताया है, लेकिन ये अभी वेरीफाई करने हैं ये तथ्य, तो एक बार जब वेरीफाई कर लेंगे तो उसके बाद और हम बता पाएंगे इससे।
सर एक बात तो है कि इसने जो जल्दी गिरफ्तारी करके इसका पटाक्षेप कर दिया, नहीं तो बहुत सारी चीजें उड़ रही थी कि नक्सली मामला है क्या है किस तरह का। नहीं, जो इसमें मैं फिर से जो मैंने अभी अंडरलाइन किया वो फैक्ट वो फिर से मैं बताना चाहता हूँ कि किसी के दिमाग में भी ये इस तरह की अगर फितरत आती हो कि इस तरह से हम कोई घटना कारित करें तो ये निश्चित तौर पे ये सीरियस है, ये समाज के खिलाफ है।